कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम सुभाष चंद्र गोयल है और मैं बाल विकास आश्रम में अधिष्ठाता के पद पर काम कर रहा हूँ। जी और सर, आपसे जानना चाहते हैं आप थोड़ा सा जो ये आपका श्री श्रद्धानंद बाल विकास आश्रम है ये कितना पुराना है, थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे। श्री श्रद्धानंद बाल विकास आश्रम 1904 में आरंभ हुआ था और इस साल हमने इसकी 100वां वर्ष सेलिब्रेट किया है। इस आश्रम की आवश्यकता उस समय महसूस हुई थी। तब देखते थे पहाड़ की जो भोली भाली बच्चे हैं और उनको कोई आश्रय नहीं मिलता, तो उनके लिए आर्य समाज धर्मावाला ने ये सोचा था कि इस समय एक अनाथालय की स्थापना की जाए, जो इस तरह के निराश्रित बच्चे हैं उनका पालन पोषण किया जाए और उनको जीवन में आगे बढ़ने का और जीवन में जीने का हमको साधन बन सके। तो 1904 में 2 बच्चों से इस आश्रम की शुरुआत हुई थी और वो दोनों बच्चे आश्रम हमने शुरू तो कर दिया था, परंतु आश्रम के लिए कोई जमीन या भवन नहीं था उस समय। तो आर्य समाज धामावाला में उन दोनों बच्चों को रख करके कि भाई ये बच्चे आश्रम के रखे हैं हमने, इनके लिए भोजन की व्यवस्था, इनके कपड़ों की व्यवस्था और इनके रहने की व्यवस्था हमको करनी है, तो आप दान दीजिए। और उस समय के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे वो घर घर जाया करते थे और कहते थे भाई आप ज़्यादा कुछ नहीं देते तो आप हमें 1 मुट्ठी आटा प्रतिदिन के हिसाब से दे दीजिए। और हम उनके घर पे एक कनस्तर रखा करते थे और जब वो कनस्तर थोड़ा बहुत भर जाया करता था तो उसको ले आया करते थे और उसकी जगह दूसरा कनस्तर वहाँ पर रखा करते थे। इस तरह से हमने इस आश्रम की शुरुआत की और देखते देखते ये आश्रम इस स्वरूप में आ गया है कि इस आश्रम में इस समय हमारे पास 45 लड़के और लड़कियाँ हैं और बॉयज़ के रहने का अलग हॉस्टल है और गर्ल्स के रहने का अलग है। बच्चों के मनोरंजन केंद्र बना रखा है एक हमने और लड़कों के खाने की व्यवस्था अलग है और लड़कियों के खाने की व्यवस्था अलग है। लड़के और लड़कियों की व्यवस्था है दोनों बिल्कुल सेपरेट है, कैंपस एक ही है परंतु दोनों अलग अलग रहते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहते हैं। सर आपसे एक बात जानना चाहिए, जैसे आपका ये आश्रम काफ़ी साल पुराना है, 100 साल इसको हो गए हैं, तो सर जैसे मतलब जैसे आपके यहाँ से जैसे अडॉप्शन वगैरह या कोई अगर कोई इस तरीके से सर थोड़ा अडॉप्शन के लिए कारा एक वेबसाइट बनी है और उसके ऊपर आप रजिस्टर कर लीजिए और फिर उसमें जहाँ जहाँ से भी बच्चे उपलब्ध हैं तो वो बच्चे आपको, अगर आपकी आवश्यकता पूर्ण करेंगे तो वो बच्चे आपको मिल जाएंगे। कारा से जो बच्चे रजिस्टर होते हैं और हमारे यहाँ से बच्चे लेने के लिए आते हैं तो उनको हम पूरी छानबीन के बाद और पूरी देखभाल के बाद तब देते हैं, अन्यथा हम बच्चों को अपने अवॉइड करते हैं कहीं और देना। जो बच्चे हमारी संस्कृति आर्य समाज वैदिक संस्कृति के आधार पर जो बच्चे हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हमारी उसी संस्कृति में जो परिवार है और हमको लगता है कि ये हमारे बच्चों का लालन पोषण उसी संस्कृति में कर सकेंगे तो हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को उसी परिवेश में दें। एक बार हमारे बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए एक इटली से आए थे, हमें लगा वो सिंगल मदर थी, हमें लगा वो इटली में ले जाकर के बच्चों को जो हमारी देखभाल है वो शायद नहीं कर पाएगी। तो हमने फिर इसके लिए ये सोचा कि बच्ची से पूछा जाए कि तुम इटली जाना चाहती हो कि नहीं। तब उस बच्ची ने इटली जाने के लिए मना कर दिया था। तो उस बच्ची के सहयोग से और हमारे अपने प्रयासों से हम उस बच्चे को इटली में गए। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ बच्चे रहते हैं तो सर उनके खाने वगैरह का या शिक्षा का इस तरीके से कुछ बताना है। खाने की व्यवस्था हमारे यहाँ इस तरह से है कि हमने पूरे दिन का मेनू तय कर रखा है, सुबह का, दोपहर का और शाम का। हम अपने मेनू के हिसाब से खाना बनाते हैं और दानी लोग दान दे जाते हैं
तो उससे उनका खाना बनता है। खाना बनने के अंदर 2 तरकीब बना रखी है। एक अपना राशन ले आओ और 800 रुपया हमारा गैस का लगता है, 800 रुपया गैस का दे दीजिए प्लस राशन, और बनवा हम देंगे। हम बाहर से बना बनाया खाना अपने बच्चों को नहीं देते। सर थोड़ा सा शिक्षा के बारे में, क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों में। शिक्षा के लिए हमने हमारे अधिकतर बच्चे श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और 5-6 बच्चे हमारे फूलचंद नारी मंदिर में जाते हैं, जो गुरु राम राय में पढ़ने की योग्य है, वो फूलचंद नारी में जाते हैं। बच्चों के लिए हम उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनकी फीस, उनका खाना, उनका रहना और उनकी खेल कूद की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, ये सब करते हैं। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत लड़कों को हम कह देते हैं भाई अब 18 वर्ष के हो गए, आप अब जाइए अपना और स्थान ढूंढिए, और लड़कियों को उनकी शादी करके भेजते हैं। अगर लड़कियां शादी ना करना चाहे तो फिर उनको बिना शादी के कह देते हैं चल ठीक है। सही बात है। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे कि मतलब जैसे आपके सर बहुत सारे त्यौहार हमारे आने वाले हैं, दीपावली आएगी और बहुत सारे त्यौहार आएंगे, करवा चौथ वगैरह, तो सर जैसे यहाँ बच्चे जो हैं वो फेस्टिवल वगैरह, दीपावली आएगी और बहुत सारे त्यौहार आएंगे, करवा चौथ वगैरह, तो सर जैसे यहाँ बच्चे जो हैं वो फेस्टिवल वगैरह किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? और फेस्टिवल हमारे सब आर्य पद्धति से सेलिब्रेट होते हैं। जैसे अभी दशहरा था, यहाँ बच्चों ने छोटा सा रावण बनाया और उसमें पटाखे भी लगा उसका दहन किया, और जैसा हमारे त्यौहार में खाना बनता है घर में, हम प्रयास करते हैं उसी तरह का खाना हम यहाँ उनको खाने के लिए दें। मिष्ठान देंगे, कुछ दोपहर में स्नैक्स देते हैं और सुबह का नाश्ता रहता है, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। दिवाली जैसे आएगी तो दिवाली में बच्चे सब पटाखे चुटाएंगे, शाम को फिर भोजन होगा उसी तरह से। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की याद में शाम का उस समय हम हवन करेंगे अपने बाल बगीचा जी। सर आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, जैसे आप भी इस चीज़ को आपने बहुत महसूस किया होगा, आप इतने टाइम से यहाँ रहते हैं, हमारे बहुत से युवा बच्चे जो हैं नशे की तरफ चले जाते हैं, गलत मतलब बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहते हैं? ड्रग्स के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे एक बहुत कोमल हृदय होता है उनका, और बच्चों को अधिक अटेंशन की आवश्यकता है। बच्चों के ऊपर अगर माँ बाप अधिक ध्यान देंगे तो बच्चे फिर ड्रग्स की ओर नहीं जाएंगे। बच्चे ड्रग्स की ओर तभी जाते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप से अटैच नहीं होते, या उनके माँ बाप भी अगर ड्रग्स लेते होंगे तो बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं। और हमारे यहाँ हम तो वैदिक पद्धति से अपने इस आश्रम को चलाते हैं। वैदिक पद्धति में तो ड्रग्स का कहीं जिक्र ही नहीं है, चारों में तो हमारे ड्रग्स का कोई जिक्र नहीं है। बच्चे अगर जो हमारे यहाँ की शिक्षा है, जो हमारे यहाँ के संदेश हैं, उनको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमारे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे समाज में वो अपना पूरा दायित्व निभाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। जो आपने बाल बगीचा आश्रम को चैनल के माध्यम से चुना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना, मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि अगर कोई सच में चाहता है कि वो अच्छे मतलब उस पर कहीं डोनेट करे तो एक बार श्री श्रद्धानंद बाल बगीचा आश्रम में यहाँ ज़रूर आए। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई एडॉप्शन के लिए चाहता है बच्चा, या चाहता है कि हम किसी मतलब अच्छी कार्य के लिए इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, तो सर से एक बार आके ज़रूर मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवाद निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।